मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपने अपनी डेली लाइफ में हम डिफरेंट सब्सटेंस यूज़ करते हो, जैसे कि आपने लेमन को यूज़ किया है, टेमरिंड को यूज़ किया है, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर एक्सेट्रा। तो आप ये जितने भी ईटेबल सब्सटेंस हैं उनको आप टेस्ट करते ही हो, तो आप उनको टेस्ट पता ही होगा। तो अब ये आपकी टेबल 5.1 दी हुई है, तो आपके इसमें कुछ ये ईडेबल सब्सटेंस मेंशन किए हुए हैं, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टमेरिंड है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगो। और 3 टेस्ट दिए हुए हैं आपको, उसको सोर, बिटर और एनी अदर। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि इनका टेस्ट कैसा है। जैसे लेमन जूस सोर होता है टेस्ट में, ऑरेंज जूस भी सोर होता है, कर्ड भी, विनेगर भी सोर, कर्ड में भी सोर आएगा, टमेरिंड में भी सोर, शुगर स्वीट होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, आंवला सोर, बेकिंग सोडा बिटर, ग्रेप जूस सोर, अनराइप मैंगो सोर। तो इस तरीके से हम जो भी सब्सटेंस हैं उनको हम टेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं टेस्ट करके, है ना। कुछ सब्सटेंस बिटर हैं, कुछ सॉल्टी हैं, कुछ स्वीट हैं और कुछ सोर हैं। तो अब ये सब्सटेंस सोर क्यों है और कुछ बिटर क्यों हैं, क्योंकि उनमें एसिड मिलता है या बेस मिलते हैं। जो सब्सटेंस सोर हैं उनमें एसिड मिलते हैं और जो सब्सटेंस बिटर हैं उनमें बेस मिलते हैं। जैसे लेमन, कर्ड, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब टेस्ट में सोर होते हैं क्योंकि इनमें एसिड मिलते हैं। और जो इसलिए हम कहते हैं इन सब्सटेंस की केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है। जो एसिड वर्ड आया वो लैटिन के एक्रे वर्ड से आया है, जिसका मीनिंग होता है सोर। और इन सब सब्सटेंसेस में आप देख रहे हो ये नेचर में मिलते हैं, तो इनमें जो एसिड है वो नेचुरल एसिड्स हैं। अब देखो, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं बेकिंग सोडा। तो इसका टेस्ट तो सोर नहीं होता, ये टेस्ट में कैसा होता है ना, ये हल्का सा बिटर होता है टेस्ट में, है ना। तो और आप इसको दोनों अपने फिंगर के बीच में रब करो तो ये आपको ऐसा लगे जैसे सोपी सब्सटेंस लगेगा। तो हम जो भी सब्सटेंस बिटर होते हैं और टच में सोपी होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, और इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया वो सब्सटेंस जिनको कि हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है टेस्ट करने पे वो हमारे लिए कुछ नुकसान दे, हमारे लिए पॉइजन का काम करें, ठीक है। तो हमारा जैसे टंग को नुकसान पहुंचाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैसे पता लगा सकते हैं वो एसिड है या बेस है। तो उनके लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर में जो ये फाइंड आउट करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। तो अब जो इंडिकेटर हैं कुछ हम कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक में। जैसे टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, चाइना रोज़ एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये कुछ नेचर में मिलने वाले इंडिकेटर हैं। अब हम देखते हैं, देखो कुछ आपकी इसमें एक टेबल दी हुई है, तो आपकी बुक में कुछ नेचुरल एसिड दिए हुए हैं, उनके सोर्स दिए हुए हैं, एसिड दिए हुए हैं उनके सोर्स दिए हुए हैं। जैसे कि देखो विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। आंट स्टिंग है, जब चींटी आपको काटती है तो वो आपकी स्किन पर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। इस तरीके से सिट्रस फूड हैं तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड, दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। स्पिनच, ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आंवला हुआ, सिट्रस फूड हुए, इनमें सब में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। टमेरिंड, ठीक है, इमली, ग्रेप और अनराइप मैंगो, तो इन सब में टार्टरिक एसिड होता है। और इसी तरीके से कुछ हमारे नेचर में मिलने वाले सब्सटेंस जैसे लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये बेस है ना। और विंडो क्लीनर जो होता है हमारा उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप जो हमारा या तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, और जब हमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, हमारे स्टमक में जलन होती है, हमारे तो हम एसिड ज़्यादा बनता है हमारे स्टमक में, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, और ये सारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये। अब देखो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लिटमस आता है, और ये एक नेचुरल डाई है। मोस्ट कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, और इसको हम एक लाइकेन से निकालते हैं।
लाइकेन क्या है, एक प्लांट होता है. इट इज़ ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी. और ये अपना डिस्टिल वाटर में ये पर्पल कलर का होता है, मूव पर्पल कलर का होता है. व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड. जब इसमें एसिडिक सोल्यूशन को ऐड कर दिया जाता है तो ये रेड हो जाता है. और व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू. तो जब इसको बेसिक सोल्यूशन को ऐड किया जाता है तो ये ब्लू हो जाता है. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन. ये हमें सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है और ये हमें स्ट्रिप पेपर की फॉर्म में भी मिलता है. जनरली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. और हमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में मिलता है हमें. अब देखो एक्टिविटी 5.1 दी हुई है. मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब. आप क्या करो, लेमन जूस का सोल्यूशन बना लो किसी भी आप कंटेनर में, या तो आप प्लास्टिक का कप ले लो, कोई टम्बलर ले लो, ग्लास का टम्बलर, और या टेस्ट ट्यूब. अगर आप लेबोरेटरी में तो आपको टेस्ट ट्यूब मिल जाएगी. पुट ए ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर. आप उसमें क्या करो, रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर एक ड्रॉप ये सोल्यूशन डाल दो. इज देयर एनी चेंज इन कलर, है ना. रिपीट द सेम एक्सरसाइज विथ ब्लू लिटमस पेपर. अब जब आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पर डालोगे तो एसिड, ये क्योंकि ये एसिड है लेमन जूस, तो ये क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर. और जो कलर चेंज हुआ उसको आप नोट कर लो. और आप फिर ये इतनी सारी ये सोल्यूशन दिए हुए, इनके साथ आप इस एक्टिविटी को रिपीट करो. टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर एक्सेट्रा. तो देखो, अब जिन सब्सटेंस में एसिड होगा तो उनमें ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और जिन सब्सटेंस में बेस होगा उनमें रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये अपना एसिड और बेस में अलग अलग कलर देता है. तो आप उसकी एक टेबल बना लो तो आपको पता चल जाएगा कौन से सब्सटेंस एसिड हैं, कौन से सब्सटेंस बेस हैं. द सोल्यूशन विच डोंट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सोल्यूशन. ऐसे सोल्यूशन जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ का कलर चेंज नहीं करते उनको हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो ये सब्सटेंस ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं. तो आज के चैप्टर में हमने क्या समझा, हमने एसिड समझे, हमने बेस समझे, हमने कुछ नेचुरल एसिड के सोर्स देखे, कुछ नेचुरल बेस के सोर्स देखे, हमने नेचुरल इंडिकेटर देखे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो लिटमस है उसको हमने समझा, और किस तरीके से हम लेबोरेटरी में इस लिटमस पेपर की हेल्प से सब्सटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है. अब कल की क्लास में हम टर्मरिक, जो हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है, उसको समझेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.